साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, तो हम लेकर ही आए हैं हमारे साथ हमारे सर को, जो हम लोगों का जीवन दर्शन कराएंगे कि स्त्रियों को घर में कैसे रहना चाहिए और बाहर में कैसे रहना चाहिए। अपने आप को संभाल कर रखना ही तो जिंदगी है। तो हम आइए चले सर से पूछते हैं कि हमारे जीवन पर प्रकाश डालिए सर, और हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताइए ताकि हम अपने जीवन को और खुशहाली से भर सके। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका। ये जीवन आपका है और आपको प्रकाश डालना होगा, बस मैं माध्यम बन सकता हूँ। यहाँ हम जैसे लोगों के बारे में तरह तरह की बातें प्रचलित है। हम जैसे लोग अर्थात लुटेरे किस्म के लोग हैं, ऐसा प्रचलित है। हम लोगों के नाम से तो बच्चों को ही डराया जाता है, देखो जोगी बाबा आ गए। तो आप इतना हिम्मत दिखा के हमसे पूछ रही हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश डालें, तो हम जैसे लोगों का कुल काम ही इतना होता है कि आप लोगों के जीवन में प्रकाश डालें, क्योंकि हमने अपने जीवन में प्रकाश डाल लिया। सदगुरु कृपा, परमात्मा कृपा, माता पिता कृपा, कुटुंब कृपा इत्यादि की कृपा हुई, तो हमारे जीवन में प्रकाश आ गया। तो हमने सोचा कि औरों के जीवन में भी प्रकाश होना चाहिए। हमें पता चला इस बात को लेके कि और लोग इस बात को जानने में रुचि ही नहीं ले रहे हैं कि जीवन में अंधेरा भी है। आपको अपने बारे में पता नहीं है तो आपके जीवन में अंधेरा है, और जब तक आपको अपने बारे में पता नहीं है तो आप अंधेरे को पहचानेंगे कैसे। आपको रुकना होगा, संभलना होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि जीवन में प्रकाश होना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमने सुना है, तमस से अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। मृत्यु मां अमृतगमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों ने जो जो श्लोक ऋचाएं छोड़ दी है वो हमारे लिए ही है। हम पढ़ें, समझें, अपने जीवन में प्रकाश लाएं और उस प्रकाश को और प्रकाशित करें। कहने का अर्थ ऐसा है कि अगर हमने अपने जीवन में प्रकाश को जाना है तो उजाले को जाना है। उजाला अर्थात साफ साफ दिखना चाहिए कि जिंदगी क्या है। जन्म और मृत्यु के बीच जो है वही जिंदगी है, और इस जिंदगी को आप जानेंगे। आपका जिंदगी है, आप ही प्रकाश डालेंगे, कोई दूसरा डाल नहीं सकता। सबसे बड़ा शोषण का रास्ता यही है कि आप लोग किसी और पे छोड़ देते हैं कि वो आपकी जिंदगी में प्रकाश डाले। एक व्यक्ति काफी है आपके जीवन में प्रकाश डालने के लिए, वो है आपका पति। अगर आप स्त्री हैं तो आपके जीवन में कोई प्रकाश डाल सकता है तो वो है आपका पति। तो आपका पति सधा हुआ नहीं है तो आपको कैसे सधने देगा वो, सवाल है। तो पहले पति सध जाए। स्त्री तो सधी हुई है ही, उसके जीवन में कोई खराबी नहीं है। स्त्री सटीकता से जीती है, हृदय से जीती है। उनके हृदय में रस तरंग सब बहते रहता है। पुरुष को जरूरत है रस तरंग का, पुरुष को जरूरत है लहर का। वो बुद्धि में जीता है, बुद्धि में जी जी के नीरस हो गया है पुरुष। उसके अंदर पत्थर ही पत्थर हो गया। उस पत्थर में फूल खिलाने की जवाबदारी स्त्री की है, और स्त्री इस जवाबदारी से भाग रही है। अगर पुरुष आपका आपसे खुश नहीं है, आनंदित नहीं है और शराब की ओर भाग रहा है, तो उसमें स्त्री की हार है, पुरुष की नहीं। ये सच है। आप में उतना नशा नहीं है जितना शराब में है, तो उस पुरुष को शराब का नशा भाएगा। आपको अपने अंदर मादकता लानी होगी, और मादकता नशा सच है। सच का नशा बड़ा गहरा होता है। हर एक स्त्री को सच बन के सामने प्रकट होना चाहिए, अपने पति के सच जो एकदम सच है। यहाँ झूठ का बोलबाला हो गया है, बात ही बात में झूठ बोल देते हैं। ईमान की बात कह रहे हैं तो ईमान जीवन में हो तो अच्छा है इंसान के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ईमान आवश्यक है। अपनी बातों को गहरे में जाके समझने की जरूरत है। अपने आप को गहरे में जाके समझने की जरूरत है। अपने इंद्रियों के बारे में आपको समझने की जरूरत है। अपने बीमारी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के बारे में समझने की जरूरत है। इस तरह से आप हर एक जरूरत को जान जाएंगे तो ये ध्यान है, ज्ञान है, साधना है। और इसके लिए आप किसी को सहयोग के रूप में ले सकते हैं। तो आप सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शंकर जी के द्वारा छोड़ी हुई वो चाबी है जिससे आप वैराग्य तक पहुंचेंगे। जी हाँ, आपका मोह भंग हो जाएगा संसार की चीजों से। संसार की चीजों में है ही क्या, वही दुख, वही सुख आगे पीछे चलते रहता है। आप कहेंगे मजा आ रहा है, तो मजा तो आता ही है। जाके उस हड्डी चबाने वाले कुत्ते से भी पूछ के देखो तो उसको भी मजा आता ही होगा। तभी वो अपना ही जबड़ा जख्मी कर करके सोचता है बहुत अच्छा स्वाद है,
करता क्या है वो जब गुटक रहा है अपने गले के नीचे, तो वो खून ही है उसके जबड़े से रिश्ता हुआ, जख्मी हो गया है, हड्डी चबाएगा तो जख्मी होगा। लेकिन उस कुत्ते को भला कौन समझा है? तो कुत्ते को तो नहीं समझाया जा सकता, पर इंसानों के बीच हम प्रकाश डाल सकते हैं। वो भी ऐसे इंसान कह दे कि प्रकाश डालिए करके। तब क्या है, अगर आपको पता चला कि आपके जिंदगी में अंधकार है तो ही आप हम तक जुड़ पाएंगे, तभी आपको प्रकाश की चाहत उठेगी। प्रकाश की चाह उठना ही तो प्यास का उठना है। जीवन की खोज प्यास से समझ में आता है। प्यास आपको उठना चाहिए कि आप अपने जीवन को जानना चाहते हैं। आप इस दुनिया में आए किस लिए हैं? आपके होने का अर्थ क्या है? क्या यूं ही भगवान ने आपको पैदा कर दिया होगा? बस खाना कमाना सोना, खाना कमाना सोना? ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने कुछ उद्देश्य लेके आपको पैदा किया है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने अर्ची रुचि इस पे काम करते हुए पहुंच सकते हैं कि आप किस लिए पैदा हुए हैं। हर किसी की अपनी एक विशेषता होती है, तो उस विशेषता से आप रूबरू होना चाहें तो आप हमसे जुड़िए, निसंदेह हम आपका मदद करेंगे। आप अपने आप को जानिए तो कह रहे हैं, आप ही जानेंगे तब होगा। आपके जीवन में आपके जानने से प्रकाश आएगा। हम जैसे लोग बदनाम हैं इस नाम से कि हम लोगों को लूट लेते हैं, लुटेरे हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो बात कही जाती है कि पहले हम आपको अंधेरे का डर बताएंगे, फिर अपना टॉर्च बेचेंगे, ऐसा प्रचलित है। तो हम इतने बुरे इंसान नहीं कहलाना चाहते। हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर कोई निवेदन करे, आग्रह करे, तो हम उनके जीवन में इस तरह से आ सकते हैं। और हमें निवेदन आग्रह करने के लिए कुछ नहीं लगता, बस सब्सक्रिप्शन का बटन आप दबा दीजिए, फॉलो कर लीजिए, आप तक हम नया नया वीडियो लेके पहुंचेंगे। तो इतना ही प्रकाश फिलहाल डाल सकेंगे, क्योंकि समय का अभाव आप लोगों के पास भी होता है, कामकाजी लोग हो। तो टाइम इज मनी, ये हम जानते हैं। आपके समय की कदर करते हैं, आपके जन्म की कदर करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जन्म मिला है तो अपने आप को जान लो, और ये सत्य की प्यास क्या है, जीवन की खोज क्या है, और परमात्मा में लीन होना किसे कहते हैं, इसको जान लो। आप सोचेंगे आप तो जानते ही हैं, तो मैं कहूंगा आप अपने इस हसीन भ्रम में है, भुलावे में है कि आप जानते हैं। जैसे मुझे हसीन भ्रम हो रखा है, वैसे आपको हसीन भ्रम हो जाएगा, ऐसा सोचेंगे आप, है ना? तो मेरा भ्रम हसीन है, आपका भ्रम हसीन है कि नहीं, इस बात की सच्चाई का पर्दा कब उठेगा? जब आप ठहरेंगे, रुकेंगे, जरा ठहर के देखो तो सही, जरा मौन तो हो जाओ, जरा सरल सहज तो हो जाओ, जरा सहारा तो ले लो विवेक का, बुद्धि का, समझ का, या फिर उनके साथ जुड़ जाइए जिनके बुद्धि में विकास हुआ है, विवेक को जगाए हैं। मैं कह रहा हूं पूरी जवाबदारी से, आप लोगों के बीच आऊंगा विवेक को जगा के। मैं कह तो रहा हूं कि जाग लिया है मैंने, सहारा मिला है मुझे गुरुओं का, माता पिता का, कुटुंब का, समाज का, इन्हीं सब के माध्यम से हमने सीखा है। कोई आसमानी बात नहीं बताएंगे और आपको हवा हवाई की कोई बात नहीं है। प्रकाश ऐसे ही डाला जा सकता है, ऐसे कोई विशेष टाइप का टॉर्च नहीं है। यही है कि जो आपके साथ हो रहा है उसको आप देखने लग जाए, समझने लग जाए। जो आपके साथ घटनाएं घट रही है अंदर ही अंदर, अगर आप खुश हैं तो खुश हैं ऐसा जान के देखें, अगर आप दुखी हैं तो दुखी हैं ये जान के देखें। और ये सुख किस लिए आया और वो दुख किस लिए आता है, ये हमारी खुद की अपनी खोज है। सुख आएगा तभी तो दुख को जानेंगे, और दुख आएगा तभी तो सुख को जानेंगे। तो ये सुख और दुख के फेर में हम उलझ के रह जाते हैं और आनंद से परमानंद तक पहुंचने की दिशा से वंचित हो जाते हैं। तो प्यास आवश्यक है जीवन में। ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे प्यास उठा। अमूमन ये उठता भी नहीं कहते, लेकिन आज के डेट में जितने छटपटाहट से भरे हुए लोग हैं, जितना कलह वेदना मचा है संसार में, अफरा तफरी मचा है बाजार में, उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि कोई संतुष्ट नहीं है, और असंतुष्टि जरूरी है प्यास के लिए। जो भी मिल रहा है उससे आप असंतुष्ट हो जाएं, तो ही आपका प्यास हम तक पहुंचेगा। हम भी वो नशा है जो एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं। हम भी किसी तरह का चाबी छोड़ के जाएंगे आप लोगों के लिए। तो हमारी चाबियों में से एक चाबी ये है जो आज कह रहे हैं। तो कैसा लगा देवी जी आपको ये चाबी? खुल पाएगा जीवन का बंदी अंधेरा कारावास? मिल पाएगा आजादी लोगों को? मुक्ति, लिबरेशन, मोक्ष इत्यादि की बात कोई सोच पाएंगे? यहाँ किसी को लेना देना नहीं है इन सब शब्दों से। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बोले हैं सर आप। अगर अपने लिए 10 मिनट भी समय निकाल लेंगे ना, तो आपकी ये जो प्रकाश है ना, वो जीवन में जो अंधकार है उसको प्रकाश के रूप में फैला देंगे। आप जैसे व्यक्ति की ही तो जरूरत है हमारे समाज को, हमारे देश को, पर लोग सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, बस निकल पड़े हैं। पर जब से मैं आपसे मिली हूँ,
मेरा तो सौभाग्य खिल गया। मैं बहुत धन्य धन्य हो गई आपसे मिलकर। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो और आपसे जो भी मिलेगा वो प्रभावित ही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बोलिए ना, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं और आपका जो समझाइश है वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए आपको मैं बार बार बुलाती हूँ कि आइए ना सर, कुछ हमें बताइए, हमारे जीवन दर्शन कीजिए, हम महिलाओं को क्या करना चाहिए। लेकिन आप हो पुरुष, लेकिन स्त्रियों के बारे में ज्यादा जानते हैं। लगता है आपने अपने स्त्रैण चित्त को जगा लिए हैं। लोगों के अंदर दो चित्त होता है, कि स्त्री और एक पुरुष। तो आपने अपनी स्त्री को जगा लिया और स्त्रियों को समझना चालू कर दिया। आप समझ ही चुके हैं। आप हम लोगों के बारे में सोचते हैं, हमारे समाज के बारे में सोचते हैं। स्त्री, हर घर की स्त्री अगर जाग गई तो पुरुष भी जाग गए, ऐसा आप बोलते हो और ये सत्य ही है। मैं 100% बोल रही हूँ कि ये सत्य ही है कि सर जैसे व्यक्ति के आने से हम लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश और खुशबू से भर जाएगा। तो साथियों, आप लोग भी सर की बातें सुनिए और अपने जीवन में प्रकाश फैलाइए और अपने गृहस्थ जीवन को भी खुशबू से भरिए और अपने परिवार को भी हंसते 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 आगे ले चलकर जा सकते हैं। तो साधुवाद है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।